बिल्कुल बाबा की प्रत्यक्षता होंगी। आप सोचो कि कोई भी मधुबन में आते हैं, जब चक्कर लगाते हैं तो क्या देखते हैं? सब तरफ हर्षित चेहरे। तो इस कारण से ही वो ये कहने लगते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग है। मधुबन को वैसे भी हम शुरू में कहते थे स्वर्ग आश्रम। आज का ये मैं कम सुनती हूँ, परंतु बिल्कुल जो भी कोई नए आते हैं या पुराने भी, परंतु उन्हों को सब तरफ हर्षित चेहरे नज़र आते हैं तो वो कहने लगते हैं कि स्वर्ग तो यहाँ ही है। और फिर साथ साथ आश्रम की जो पवित्रता की शक्ति है वो भी उन्हें महसूस होती। तो बाबा की प्रत्यक्षता पहले तो जो यहाँ आते हैं उन्हों के सामने हो, परंतु फिर जो भी बाबा के बच्चे जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी सेवा के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ अपनी वो फरिश्ता स्थिति, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता की स्थिति बना कर रखते, तो अवश्य बाहर वाले लोगों को भी लगता है कि ये कोई अलग ही व्यक्ति है, इनों के पास कुछ और विशेष खजाना है। तो प्रश्न है कि हम कैसे ऐसे अपने जीवन को बनाएं। तो पहली बात जो बाबा ने कहा, याद कर दिलाया कल, कि संतुष्ट मणि बन करके रहें। और ये तो प्रैक्टिकल देखा है। कई आत्माएं इतना भी होगा तो भी कहेंगे बिल्कुल सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए, आत्मा संतुष्ट है। और किसके पास इतना भी होगा तो भी कहेंगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो संसार की हालत किस तरफ है? जितना आए कम ही पड़ता। समझते हैं कि और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए। कभी लोभ के वश, कभी अहंकार के वश, कभी मोह के वश। लोभ में मुझे चाहिए, और फिर अहंकार, मेरे पास होगा सब कुछ तो सब मुझे देख करके मेरी वाह वाह करेंगे। या मोहवश, मुझे तो चाहिए अपने लिए, परंतु मुझे अपने पोतरे दोतरे सबके लिए चाहिए। तो ये सब जो बातें आती है, यदि सचमुच हम आत्म स्मृति में है, बाबा की याद में है, तो जो कुछ बाबा के पास खजाना है, और बाबा तो सागर है, सागर ने बिल्कुल फाटक खोल करके रखा है और कहा है जितना आप लेने चाहो, जितना आप अपने में भरने चाहो, बिल्कुल बाबा कुछ लिमिट नहीं रखते। बाबा बेहद का है, हमें भी बेहद की छुट्टी देती हैं, जितना जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। तो जितना जितना हम बाबा से लेते जाएं और साथ साथ देते जाएं, उससे भी हमारे में जो दुआएं मिलती जाती है, हमारी खुशी बढ़ती जाती है, हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। हम नाम लेते हैं कि हमने बाबा के लिए किया, परंतु रियलिटी तो ये है कि हाँ, वो भावना रखते हैं कि अनेक आत्माएं बाबा के नज़दीक आए, परंतु रियलिटी तो हमें बहुत बहुत प्राप्ति हो जाती। इतना थोड़ा सा भी बाबा के लिए करो, शक्ति और खुशी किसको मिलती? बाबा तो सागर है, भरपूर है, परंतु वो शक्ति और खुशी हमें प्राप्त होती। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना और भी करें और भी करें। तो इस तरह से ऊपर से लेते जाओ और अन्य आत्माओं को देते जाओ। दादी जानकी एक बारी कहती थी कि मैं बहुत मनुष्य हूँ, और हम लोगों को आश्चर्य लगा, क्योंकि दादी तो बहुत फ्राक दिल रही, सदा ही जब भंडारे में इतना भी था तो भी वो भी दान करती थी, अपना भोजन न करके बच्चों को खिला लेती थी। तो मुझे तो बचपन से अनुभव है दादी का। तो दादी तो बहुत बड़ी दिल वाली है। तो मैंने पूछा, दादी आपका मतलब क्या? तो कहती, जो बाबा ने मुझे दिया है, जिस आधार से मैं चल रही हूँ, तो वो मैं अपने पास जमा रखती हूँ, मैं उसको कभी वेस्ट नहीं करती हूँ। परंतु मैं बाबा को कहती हूँ कि जब और सामने आते हैं उन्हों को क्या देवे, तो बाबा कहता है मैं देता जाऊँगा और तुम देती जाओ।
आप लेती भी जाओ, देती भी जाओ, परंतु अपना जो शक्ति जमा की हुई है, कोई भी बात में खर्च नहीं करो, वेस्ट नहीं करो। तो उसमें दादी कहती थी मैं मनुष्य हूँ। तो हम तो हंसते थे कि दादी का स्ट्रॉन्ग शब्द है, परंतु भाव जब दादी एक्सप्लेन करती थी हम समझ जाते थे। तो कहने का मतलब बाबा इतना दे रहा, लेते जाओ, चैनल बन करके औरों तक पहुंचाते जाओ, और उस बीच में खुद को उसका परसेंटेज फ़ायदा हो जाता। तो संतुष्ट रहें, बाबा से जितना हमें मिला है उतना हम उसको, बाबा को थैंक्स देते रहें हर रोज़, सुबह शाम बाबा को दिल से थैंक्स दो। क्यों? क्योंकि जितना हम बाबा को थैंक्स देते जाते हैं, बाबा और भी आत्मा को भरपूर करता जाता। आप बच्चे को कुछ दो और वो अप्रिशिएट न करे, तो नेक्स्ट टाइम आप सोचेंगे अभी उसको देवे या न देवें। परंतु बच्चे को बहुत खुशी हो, बहुत अप्रिशिएशन हो, तो माँ बाप भी कहेंगे देते जाओ, बच्चा खुश होता है ना, देते जाओ देते जाओ। तो हम जब बाबा दे रहा है और हमारी बुद्धि किसी और में फंसी हुई है, ये चाहिए वो चाहिए, चाहे मनुष्य से चाहिए कुछ, चाहे स्थूल चीज़ कुछ चाहिए, तो उसमें फिर बाबा के साथ सीधी लाइन नहीं है, तो बाबा दे नहीं पाता। बाबा देने भी चाहता, हम ले नहीं पाते। तो पहले तो बुद्धि की लाइन इतना क्लीन और क्लियर रखे, जो बाबा हमें दे सके और हम अपने में समा सके, और फिर बिल्कुल निसंकल्प होकर अन्य आत्माओं को बाबा का दिया हुआ खजाना हम देते रहें।